लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपने काम को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। पिछले दिनों तेज प्रताप ने रघुवंश प्रसाद सिंह की तुलना एक लोटा पानी से की थी और उनकी मौत के बाद तेज प्रताप ने श्रद्धांजलि देने के लिए ना तो वो पटना एयरपोर्ट जाने की जहमत उठाई और ना ही विधानसभा गए। हालांकि आज उन्होंने अपने आवास पर रघुवंश सिंह के चित्र पर माल्यार्पण जरूर किया। तो इन तस्वीरों के देखिए, तेज प्रताप यादव आज श्रद्धांजलि देते नजर आ रहे रघुवंश प्रसाद सिंह की तस्वीरों पर, लेकिन ना तो वो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे और ना ही विधानसभा पहुंचे थे। हालांकि एक बयान भी उन्होंने ऐसा दिया था रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर, जिसके बाद काफी नाराज हुए थे रघुवंश प्रसाद सिंह, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आज देखिए, अपने आवास पर श्रद्धांजलि दी है तेज प्रताप यादव ने। इधर लखीसराय में सड़क हादसे से मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। हादसा पहाड़पुर गांव के पास NH 80 पर हुआ। घटना के बाद नाराज परिजनों ने निजी क्लिनिक में पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान उन्होंने निजी क्लिनिक के मकान मालिक को भी जमकर पीटा। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे वहां बचाया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार बाइक को पिकअप वैन ने अपनी चपेट में लिया था। इसमें पैदल चल रहे युवक को चपेट में लिया। हादसे के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गए, जिसके बाद लोग यहां नाराज हो गए। मधुबनी में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसा झंझारपुर ओपी थाना इलाके के पास पिपरौलिया के पास NH 57 पर हुआ। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार सुमो की टक्कर आगे चल रहे ट्रक से हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सुमो में सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। घायलों को DMCH रेफर किया गया है। मृतकों में 2 महिला और 1 पुरुष शामिल है। तीनों मृतक फूलपरास अनुमंडल के निवासी थे। सुमो सवार सभी लोग सोमवार सुबह पटना से अपने घर लौट रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हो गया। इधर बिहार के 2 जिलों में अपराधियों की करतूत से दहशत है। हम 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन 2 तस्वीरों के जरिए समझिए आप। जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए, 2 जिलों में मर्डर हुआ है। पहली तस्वीर सिवान की, जहां बेखौफ अपराधियों ने देर रात घर लौट रहे 2 लोगों पर चाकू से बुरी तरह हमला कर दिया। इस हमले में एक शख्स की मौके पर मौत हो गई, तो दूसरे शख्स की हालत अभी गंभीर है। उसे PMCH रेफर किया गया है। दूसरी तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बाढ़ की है, जहां 2 पक्षों के बीच जमकर फायरिंग हुई और मौके पर एक शख्स की मौत भी हो गई है। ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन की हड़ताल का असर समस्तीपुर में भी देखा जा रहा है। NH 28 पर ट्रक की लंबी कतार लगी हुई है। यहां हड़ताल का असर का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने। राज्यव्यापी आंदोलन के तहत ट्रक चालकों के द्वारा आज से अनिश्चितकालीन चक्का जाम शुरू किया गया है। यहाँ ये आप नज़ारा देख सकते हैं। जितने भी ट्रक मालिक हैं, ट्रक चालक हैं, ट्रांसपोर्ट के जो काम करते हैं, उनके द्वारा ये हड़ताल किया गया है आज से। और ये देखिए, यहाँ पर काफ़ी लंबी ट्रक का लाइन लगी है। करीब 4 से 5 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई है, जिन पे कच्ची सामग्री होती है, जैसे केला और सब्जी ट्रक वाहन पे लदे होते हैं। ऐसे वाहनों को जाने दिया जाता है और यहाँ पर इनके द्वारा लगातार अपने 20 सूत्री मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम जिले के साथ साथ राज्य के अन्य जगहों पर भी ट्रक एसोसिएशनों के द्वारा बंद किया गया है और यह अनिश्चितकालीन चक्का जाम आज इन लोगों के द्वारा शुरू किया गया है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। जमुई शहर में स्वच्छता अभियान को लेकर 1 साल पहले 18,000 डस्टबिन खरीदे गए थे, लेकिन इन डस्टबिन को पुराने जर्जर भवन में रखा गया है। जायजा लिया हमारे सहयोगी KC कुंदन ने। स्वच्छता अभियान चाहे शहर को साफ सुथरा रखने के मामले में जमुई नगर परिषद का विभाग कितना गंभीर है, यह सामने है। ये एक नगर परिषद कार्यालय परिसर का एक भवन है और इस भवन में लगभग 18,000 की संख्या में डस्टबिन हैं जो रखे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये खुल नहीं सकता है और ऐसी स्थिति में साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि डस्टबिन जो रखे हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये डस्टबिन जो है उसकी खरीदारी महीनों पहले हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि 1 साल पहले हुई है, लेकिन हैरानी की बात है कि इन डस्टबिन को लोगों के घरों तक होना चाहिए, वो डस्टबिन घर तक नहीं है। तो डस्टबिन खराब भी हो रहे होंगे। हो सकता है कि खराब डस्टबिन के
को कहकर इस डस्टबिन को गायब कर दिया जाए, जैसा कि संभावना जताई जा रही है। नगर परिषद के सिटी मैनेजर अभी थे, लेकिन वो भाग गए कैमरे देखकर। अब हैरानी की बात है कि अगर नगर परिषद इस तरह से लापरवाह होगा तो कचरा संग्रह कैसे होगा और फिर स्वच्छता अभियान का क्या होगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। खगड़िया में नदियों के जलस्तर में कमी तो आई, लेकिन इसके बाद भी बाढ़ पीड़ितों की परेशानी कम नहीं हो रही है। खगड़िया के बलुआही बस स्टैंड के पास तो स्थिति और भी खराब है। यहाँ काफी दिनों से बाढ़ का पानी जमा है और जो खतरे को बुलावा दे रहा है। जमा पानी के बदबू की वजह से लोगों का आसपास रहना मुश्किल हो गया है। लोगों का कहना है कि शिकायत के बाद भी उनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। और अब आपको दिखाते हैं गोपालगंज में बाढ़ से तबाही की तस्वीर। जी हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि किस तरह मंजरिया मिडिल स्कूल भवन का एक हिस्सा देखते ही देखते पानी में समा गया। पहले टॉयलेट की दीवार दरकी, फिर टॉयलेट की टैंक के साथ ही टॉयलेट गिरकर पानी में समा गया। स्कूल भवन पर भी खतरा मंडरा रहा है। मंजलिया गांव में गंडक कहर बरपा रही है। यहां पिछले कई दिनों से लगातार कटाव हो रहा है। गया के लौंगी भुइयां ने 30 साल की कड़ी मेहनत के बाद 5 किलोमीटर लंबी नहर खोद डाली है। जी हां, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होने से 3 गांव के करीब 3000 लोगों को अब फायदा हो रहा है। अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना। हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। जी हां, जीवन के अस्तित्व के लिए पानी का कितना महत्व है ये बताने की जरूरत नहीं है। पानी के अभाव में सिंचाई न होने के कारण पलायन को मजबूर खेतिहर मजदूर और किसानों के दिन अब पलटने वाले हैं। ये कारनामा कर दिखाया है गया जिले के बांके बाजार प्रखंड के लुटुआ पंचायत अंतर्गत पड़ने वाले कोठीलवा गांव निवासी लौंगी भुइयां ने, जो पहाड़ों से गिरने वाले वर्षा के पानी को संरक्षित कर उसे गांव तक लाने में सफलता हासिल की है। शुरुआत के दिनों में घरवाले और गांव वाले लौंगी भुइयां को पागल कहते थे, लेकिन लौंगी भुइयां ने किसी की एक ना सुनी। पहाड़ों से बारिश का पानी गांव तक लाने के लिए लौंगी मांझी ने पहले नक्शा तैयार किया, फिर नहर की खुदाई शुरू की और 30 साल की कड़ी मेहनत के बाद 5 किलोमीटर लंबी नहर की खुदाई कर डाली। इस इलाके में सिंचाई के अभाव में सिर्फ मक्का और अरहर की खेती होती थी, लेकिन अब धान और गेहूं की खेती संभव है। सरकार का इसको मांग कर रहा हूँ। हाँ के ट्रैक्टर हाँ के काहे लगी वो हार जोतेला हाँ के तो ये सब बंजर जमीन है सामने। हाँ ये सब बंजर जमीन है। हाँ ट्रैक्टर मिले तो एकरो में तो हरा भरा कर देबा। हाँ हाँ मिल गई बंदरे रख जोतवे जाति कमाई यहाँ करबे न करती सब ऐसे मकई धान जरा मरा हो भाई था तने चाहते हिसाब कर सकते होते। वहीं ग्रामीण सुखदेव भुइयां ने बताया कि जब से होश संभाला है तब से लौंगी भुइयां को जंगल में नहर निर्माण में ही व्यस्त पाया है। हाँ पहले तो पागल का ही दल थे, तो पागल ऐसे खाली चला ढेर करे तो वैसे करे। तो अब मैंने अब जब सही सलामत बेचारा आ गया तो साहब को जब इनको तजम कर रहे हैं कि तकदीर बेचारा को बन गया। इमामगंज प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी जय किशन ने बताया कि जल संरक्षण और जल संचय करने वाले लौंगी भुइयां के जज्बे को सलाम करते हैं। एक तरफ जहां गया के माउंटेन मैन दशरथ मांझी ने अपनी कड़ी मेहनत से गहलौर घाटी का पहाड़ काटकर रास्ता बना दिया था, वहीं दूसरी तरफ लौंगी मांझी ने पहाड़ से गांव तक 5 किलोमीटर लंबी नहर खोदकर इतिहास रचने का काम किया है। लौंगी भुइयां के जज्बे को सलाम करते हुए बस यही कहना चाहते हैं, मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहां नसीब से होती है, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती हैं। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लिली की रिपोर्ट।